बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक मरतबा फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे अडयाला जेल के बाहर, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। वहाँ पे जो पुलिस है उन्होंने घेर लिया और उन्हें रोक लिया, और एक SHO ने एक सूबे के वज़ीर आला को एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल पॉलिटिकल पार्टी के जेल में नाहक कैद लीडर से मिलने से रोक दिया। सादी बात यह है, और हकीकी खबर भी यही है कि एक आदमी जिसे जेल में रखा गया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका क्लैश है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है ये हमारे मुताबिक चले, और वो आदमी चाहता है कि नहीं, अवाम के मैंडेट के मुताबिक मुल्क चलेगा। अब उस आदमी को उठा के जेल में डाल दिया। वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की अवाम ने उसकी जमात को जितवाया। तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने एक सूबे में अपनी हुकूमत हासिल कर लिया। वहां जो वज़ीर आला है उसे मिलने की इजाजत ही नहीं दी जाती जब तक कि वो कंप्रोमाइज नहीं करता। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने जिद पकड़ी हुई है, तुम हमसे आकर मिलो, हमारे दरवाजे पर हाजिरी दो, फिर हम तुम्हारी मुलाकात करवाते हैं इमरान खान से। सुहेल अफरीदी कहता है जी ऐसे नहीं होगा, मैं इमरान खान साहब से मिलूंगा, जिससे वो मुझे कहेंगे उससे मिल लूंगा, क्योंकि मैंडेट उनका है, फैसला उन्होंने करना है। तो और किसी चीज की नहीं, सुहेल अफरीदी वफादारी की कीमत अदा कर रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे गयूर पश्तून हैं, उन्होंने हमेशा जो कीमत अदा की है ज्यादातर वो वफादारी की ही की है, और एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी वफादारी का नाजायज फायदा हमेशा उठाया है। अब उनके स्टेटमेंट जो आज के हैं वो बड़े सख्त हैं। अगर आप एक दिन पहले का इमरान खान साहब के ट्वीट उठाकर देखें और आज के सुहेल अफरीदी के बयानात उठाकर पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मामला कितना गर्म हो गया। और कम से कम जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है इसके पास इस मामले का कोई हल भी दिखाई नहीं दे रहा, सिवाय इसके कि वो एक जिद है कि जनाब नहीं मिलने देना तो नहीं मिलने देना, और नहीं मिलेंगे तो ये एक जिद है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। इससे सिर्फ आपके कपड़े उतरते जाएंगे और एक एक करके आप नंगे होते जाएंगे। सुहेल अफरीदी ने क्या कहा था ये सुन लें आप। कोलेटरल डैमेज में पहले तो उन्होंने बात की, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर बहुत उछलते हैं। कुछ दानश्वर भी हैं, कुछ टाउट्स भी हैं, कुछ सियासतदान भी है। कोलेटरल डैमेज को वो कहते हैं जी कि ये ठीक है, इसको जस्टिफाई करते हैं। क्या फर्क पड़ता है, गरीब मर गए तो, पश्तून मर गए तो। इनके घरों के लोगों को अगर मार दिया जाए कोलेटरल डैमेज में तो इनको कैसा महसूस होगा? सवाल तो ये है ना पूछने वाला। तो बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक कोलेटरल डैमेज की तारीफ में दो चीजें देखी जाती हैं। नंबर एक नीयत, इंटेंशन क्या है। नंबर दो तनासुब के प्रपोर्शन क्या है। नीयत हमें मालूम है और तनासुब के लिहाज से सिर्फ 2% है, लेकिन अगर फर्ज करें कि 100 दहशतगर्द मारे जाते हैं और इनमें 2 आम शहरी जख्मी या शहीद हो जाएं तो यह भी अफसोसनाक होगा। ये इंटरनेशनल मेयार है, हालांकि आलमी मेयार में यही तनासुब तस्लीम शुदा है। मगर यहां जब 21 बेगुनाह लोग शहीद हो जाते हैं तो यह खुला जुर्म है, यह किसी सूरत कबूल नहीं होना चाहिए। आप यहां बैठकर बड़ी आसानी से बात करते हैं, लेकिन वहां मेरे शहरी भी मरते हैं और फौजी भी। वो फौजी भी मेरा भाई है, वो भी शहीद होता है, और सिविलियन भी। ये सब कुछ रियासत की गलत पॉलिसियों के बायस हो रहा है। हम इन्हीं पॉलिसियों पर एतराज करते हैं, क्योंकि फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। जिन इलाकों, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में ये मिसाइल पैदा होते हैं, वहां के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना जरूरी है। जब आप फौजी ऑपरेशन की बात करते हैं तो क्या आपको एहसास है कि इसके जख्म कितने गहरे होते हैं? मैंने वो दुख खुद झेला है। मैंने अपने खानदान के 10-10 अफराद की लाशें अपने हाथों से उठाई हैं। हम जब अपने शहरियों की लाशें उठा रहे होते थे तो ऊपर से हम पर फायरिंग की जाती थी। हमने अपनी मसाजिद शहीद होते हुए देखी हैं, अपने उजड़े हुए घर देखे हैं, अपनी बहनों बेटियों को बेबसी की हालत में देखा है। कबायली औरतें जिनके बाल उनके भाइयों ने भी कभी नहीं देखे थे, उन्हें नंगे सर और नंगे पांव घरों से निकाला गया। हमने वो वक्त भी देखा जब सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी मसाजिद में कुत्ते बांधती थीं। जब हम एहतजाज करते कि ये मसाजिद की तौहीन है तो हमें जवाब दिया जाता कि कुत्ते और तुम एक ही बात हो। अस्तगफिरुल्लाह। ये वज़ीर आला कह रहा है खैबर पख्तूनख्वा का। कितनी तकलीफ दे बात है। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कुत्ते होते हैं वो इसलिए कि ये जब तलाशी वगैरह लेते हैं तो बंदे ढूंढने होते हैं, तो फिर ये वो कुत्तों को सुंघाते हैं मुख्तलिफ चीज़ें और फिर कुत्तों को छोड़ते हैं। वो ट्रेंड कुत्ते होते हैं कि जाके वो बंदे आप हमें ढूंढ के, तो वो कुत्ते ढूंढ के देते हैं। बाद औक़ात इनके कुत्ते होते हैं वो माइंस वगैरह के लिए और दीगर एक्टिविटीज़ के लिए। तो कुत्ते बहुत ज़रूरी हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के पास। लेकिन ये बड़ी अजीब बात
सुहेल आफरीदी ने बताई कि हमने वो वक्त भी देखा जब सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी मसाजिद में कुत्ते बांधती थीं। जब हम एहतजाज करते कि ये मसाजिद की तौहीन है तो हमें जवाब दिया जाता कि कुत्ते और तुम एक ही बात हो। इसके बावजूद हमारा दिल देखे कि हमने फिर भी सब्र किया, हमने अपने मुल्क को अपना ही समझा। हम आज भी कहते हैं कि मुल्क भी हमारा है, दर्द भी हमारा है, फौज भी हमारी है। जब पॉलिसी अवाम के मफाद में नहीं होगी, जिसमें हमें एतमाद में नहीं लिया गया, वो ना हमने पहले कबूल की थी, ना आज कबूल करते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी कबूल नहीं करेंगे। देखिए, मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान एक आखिरी चांस है अपनी इज्जत बचाने का। पाकिस्तानी कौम बहुत आगे निकल गई है। आज कुछ और हकायक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बताए। बहुत सारी चीजें मैं जानता हूं, ऐसी चीजें जानता हूं ऑपरेशन ज़दा इलाकों के बारे में जो मैंने वहां लोगों से सुनी। अगर अवाम को बताएं तो पाकिस्तान में आग लग जाएगी। तो बजाय कि वो चीजें सामने आए और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए मजीद सुबकी और परेशानी की और नफरत की एक लहर जन्म ले, बेहतर यह है कि इमरान खान जैसे मौके से फायदा उठाएं। ये वो वाहिद और आखिरी मौका है आपका जो आपको बैरकों में जाने में आसानी पैदा कर सकता है, आपको इज्जत के साथ अपनी डोमेन में वापस भेज सकता है। वरना इसके बाद आप जाना भी चाहेंगे तो लोग आपको जाने नहीं देंगे, लोग आपको चिपक जाएंगे, क्योंकि इमरान खान के बाद सूरत-ए-हाल कुछ और होगी। इमरान खान आज भी इतनी शदीद तकलीफ, बर्बरियत, जुल्म, फस्तायत, कत्लो गारतगिरी के बावजूद कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। हो सकता है कल कोई और ये बात ना करे, या जो भी कल को ये बात करे अवाम उसकी बात ही ना सुने। तो पाकिस्तान की फौज को होश के नाखून लेने चाहिए। फौजी क़यादत को मैं कह रहा हूं, फौज तो बेचारी, वो तो हमारे अपने बहुत सारे जानने वाले दोस्त हैं, बाप सारे फौज के अंदर, बेशुमार रिश्तेदार हैं दोस्तों के वो सारे फौज के अंदर। वो खुद भी बेचारे तंग रहते हैं, परेशान रहते हैं कि यार किस चक्कर में डाल दिया पकड़ के हमें। हर बंदा हमें प्यार से देखता था, वो उस तरह नहीं देखता, अनफॉर्चुनेट है। तो इमरान खान ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए आखिरी मौका है कि इनको इज्जत के साथ इस जंजाल से वो निकाल सकता है। उसके बाद लोग किसी की बात ही नहीं सुनेंगे। जो इस बारे में बात करेगा लोगों से गालियां देंगे, जैसे कि अभी भी लोगों को गालियां, लोगों की जबान की नोक के ऊपर गाली होती है। जो आदमी जरा सा प्रो एस्टेब्लिशमेंट होने की कोशिश करता है, दुर्गत बना देते हैं लोग। ये रियलिटी है, आप इससे भाग नहीं सकते, भाग नहीं सकते। आपने अपने बड़े करीबी लोगों को कहा कि यार हमारी तारीफ करके देखो, लोगों ने बात नहीं सुनी उनकी। और जिन लोगों ने आपके खिलाफ 4 जुमले बोल दिए, लोगों ने उनको उठा के सर पे रख लिया। एमएल वली खान और फजलुर रहमान के जुमले वायरल हो जाते हैं जो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। तो इमरान खान इनके बाद आखिरी मौका है, बाकी मर्जी है इनकी। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।